मेरा नाम उमर है। मेरी एज है 17 ईयर ओल्ड और मैं मैट्रिक पास स्टूडेंट हूँ। गैस मेरी उम्र के हर बच्चे के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जज्बा होता है, लेकिन जो अल्लाह ताला चाहे सिर्फ वही हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू घर से व्लॉग। लेकिन जो आज का व्लॉग है वो घर से बाहर है, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है। क्योंकि आज हम अपनी लाइफ की सारी आपको बताने वाले कि हमारी लाइफ में क्या क्या अभी मसले हुए थे कुछ महीने पहले। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि मेरी एज के हर एक लड़के को के पास बड़े बड़े सपने होते हैं और उनको पूरा करने के लिए पास उनके लिए एक जज्बा भी होता है। गाइस मैंने अभी मैट्रिक पास करा है, अच्छे नंबरों से करा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे अच्छे नंबर आए होंगे। गाइस मुझे लेना था एनईडी में एडमिशन, तो एनईडी में एडमिशन लेने के लिए उसका सिलेबस देखना पड़ता है। जो सिलेबस है ना एनईडी का, वो होता है फेडरल बोर्ड पे कॉन्सेप्चुअल होता है, और फेडरल बोर्ड भी कॉन्सेप्चुअल बेस होता है। सिंध बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो कुछ परसेंट आता है। गाइस अभी मैंने मैट्रिक पास करा है और मुझे लेना था एडमिशन एनईडी में, यूनिवर्सिटी में लेना था, लेकिन अभी मैं कॉलेज में जाऊँगा। यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए सोचा हुआ था गाइस, क्योंकि जो मेरी फील्ड है जिसमें मैं जाना चाहता हूँ वो एनईडी इसको अच्छा करता है। तो गाइस मुझे फेडरल बोर्ड में जाना था, क्योंकि जो एनईडी का सिलेबस होता है वो फेडरल बोर्ड पे ही होता है। एनबीएफ उधर की बुक होती है, जो होता है ना ऑक्सफोर्ड की बुक, उधर की बुक, तो एनबीएफ फेडरल की बुक का नाम होता है, उससे ही बनता है सिलेबस। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरी जो 90 परसेंटेज थी अच्छी थी माशाल्लाह से, मुझे उम्मीद थी कि उसकी बेस पे मुझे फेडरल में एडमिशन मिल जाएगा और फ़िज़ाया कॉलेज में मैं जाता जहाँ शारा फैसल पे जो है। मैं गया, मेरी खाला जानी और मेरा एक कज़न है हसन, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि ये जो मैं अभी जो मैंने फ़ैसला लिया ना, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है इस टाइम के लिए, बहुत अच्छा, क्योंकि सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड में भी बहुत कंपैरिजन भी हो रहे हैं, तो इसलिए फेडरल बोर्ड में जाना मेरा अच्छा मशवरा। उन्होंने बोला, मैंने बोला कि मेरा भी ये मशवरा है। मेरी सादियानी ने भी मुझे बोला कि उन्होंने बोला कि हाँ जाओ जाओ। तो मेरे अंदर एक खौफ बन गई कि यार मैं कर सकता हूँ। मैं गया अपने बाबा के साथ और मेरे रिजवान अंकल उनके साथ मैं गया फ़िज़ाया कॉलेज में। हम लोग गए, हमें बहुत खुशी थी। लेकिन तो हमें पेरेंट्स रूम में बिठाया गया, उधर सारे पेरेंट्स बैठे गए एडमिशन पे। फिर जब हमारी बारी आई तो हम रिसेप्शन पे गए। रिसेप्शन पे जाने के बाद उन टीचर ने हमें बोला कि आपको एडमिशन कौन से पे लेना है। मैंने बोला मिस मैं सिंध बोर्ड से फेडरल में जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोला कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो फेडरल सिंध के बच्चे ना फेडरल का वो नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरा दिल टूट गया कि यार ये क्या हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मेरे दिमाग में आया यार मलिरी कैंट में भी तो एक APS है, उधर लास्ट उम्मीद है, क्योंकि मैंने अलग अलग वेबसाइट से देखा था, उनकी फ़ीस भी सही थी, वेबसाइट में तो यही दिखाया था सही थी और सब कुछ परफेक्ट था मेरे हिसाब से था। तो मेरे बाबा भी अपसेट हो गए, मैं भी अपसेट हो गया। हम लोग कॉलेज से बाहर निकले। गाइस उस वक्त मैं आपको क्या बताऊँ, उस वक्त जो गर्मी हो रही थी ना वो ऐसी थी, और हम लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था, वो हमारे सर पे ऐसे टकरा रही थी, इतना दर्द कर रही थी। लेकिन हम जब भी, मेरे बाबा का बहुत बड़ापन है कि वो मुझे जब भी अपनी परेशानी को छोड़कर मलिरी कैंट गए। मेरे बाबा की शॉप भी मलिरी कैंट में, फिर हम लोग मलिरी कैंट गए, उधर हमने थोड़ा सा वेट करा, मेरी एंट्री नहीं हो रही थी, एंट्री हुई, फिर हम लोग गए। उसके बाद गाइस जाने के बाद हम लोग APS गए। APS में हम जैसे गए तो APS बहुत अच्छा बना हुआ है, नो डाउट है। लेकिन जैसे हम गए ना अंदर, तो उधर हमें बिठाया गया, उधर भी ये सेम फ़िज़ाया जैसे था, लेकिन उन्होंने ना मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी परसेंटेज भी अच्छी है, आपका क्या नाम है टेस्ट लिया जाएगा और आप चले जाएंगे। मैंने फिर पूछी मिस ये सब तो ठीक है, लेकिन फ़ीस कितनी है। तो उन्होंने बोला कि फ़ीस ज़्यादा है, ये बोला। तो हम लोग बाबा में अपसेट हो गए। तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल करी कि अम्मा क्या करना है, ये तो फ़ीस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, इतनी तो थी नहीं। हम लोगों को जो माइंड में बेस्ड है ना, माइंड बेस पे कि फ़ीस इतनी है, हम लोग उतनी लेकर गए थे। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मुझे हम सब सरप्राइज हो गए कि गैस ये क्या हो गया। फिर मम्मा को कॉल करी मैंने, मम्मा से मेरी बात हुई, मम्मा ने बोला बेटा घर आ जाओ। तो मैं घर में, पहले बाबा मुझे अपनी दुकान लेकर शॉप लेकर गए। तो शॉप पे बाबा मेरा सर बहुत चकरा रहा था, क्योंकि 2 जगह से मुझे रिजेक्शन मिली थी, और रिजेक्शन एक होती तो बर्दाश्त करता, वो 2 रिजेक्शन ने ना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। तो गाइस फिर हम लोग घर आए,
मेरे बाबा ने मुझे थोड़ा सा हैप्पी करने के लिए मुझे लस्सी पिलाई। लस्सी मेरी फेवरेट है, तो मेरे बाबा ने मुझे लस्सी पिलाई। लेकिन उस गर्मी में लस्सी का भी कुछ पता नहीं चला, लस्सी भी ऐसी पानी जैसी हो रही थी, पता ही नहीं चला। फिर बड़ी मुश्किल से उस वक्त पूरा सैड था, पूरा दिन में सैड रहा। मेरे बाबा कुछ भी नहीं बोले। घर आने के बाद बाबा ने खाना खाया और उसके बाद बाबा शॉप चले गए। तो गाइस, जब बाबा अपनी शॉप पे पहुंच गए तो हमें तो उस वक्त कुछ पता ही नहीं चला था। तो बाबा ने मम्मा को मैसेज करा कि मेरी बेटे की मुझसे ना उदासी देखी नहीं जा रही। बाबा को लग रहा था कि मैं बहुत उदास हूँ, तो था भी मैं उदास, लेकिन मैंने अपनी जो सैडनेस है उसको कंट्रोल करा, मैनेज करा था। APS के कॉलेज से मैंने मलिक एंड में मैनेज कर लिया था कि मैं चाहता नहीं था कि मेरे अम्मा बाबा को मेरे फेस रिएक्शन से पता चले कि मेरा बेटा सैड है। वैसे मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन गाइस उतने रिजेक्शन खाने के बाद थोड़ा सा सैडनेस फील होते। तो बाबा ने मेरी अम्मा को मैसेज करा कि उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही। तो मैंने वो सुन लिया मैसेज, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आपने ही तो हमें सिखाया कि मेहनत करना हमारा काम है, कामयाबी अल्लाह ताला देते। तो मैंने उसको ही फॉलो करा। मुश्किल से मैंने लड़ रहा हूँ अपनी, और मैं जीत गया हूँ मुश्किल से, क्योंकि मैंने सब्र करा और अपनी मुश्किलात को कंट्रोल करा। बस ऐसे से करते करते मैंने ये करा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा सैड भी था गाइस कि मैं सारी क्यों हो गया। माइंड सेट बनाया था मैंने कि मेरा हो जाएगा, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो सैडनेस थी मेरे दिमाग में कि गाइस मैं सोच रहा था। मैंने रात को भी सोचा, यार गाइस ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये कैसे हुआ, अब क्या करूँगा मैं। बहुत सारे सवालात मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो बाबा और मम्मा की दुआओं से, स्पेशली मम्मा की दुआओं से, मम्मा ने मुझे बोला कि बेटा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होगा। मम्मा ने जब मेरे भाई को बताया कि भाई के साथ ऐसा हुआ, तो गाइस वो शौक हो गया था कि हम लोग पूरी फैमिली ने हमारे माइंड में था कि मेरा फजाया में एडमिशन तो कंफर्म है, हो ही जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन होता है ना, चाहे से झटका लगता है कि जो हमने प्लानिंग करी होती है वो नहीं होता। तो गैस ये हमने सोचा था, नहीं हुआ। लेकिन गैस जो मेरे साथ अगले दिन हुआ, उसको याद कर और उसको सोच कर, उससे मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ कज़न हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा। तो उस दिन का व्लॉग हम आपको दिखाएंगे पार्ट 2 में, नेक्स्ट पार्ट में, जो इंशाल्लाह कल आएगा। तो गाइस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स, बाय।